बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में प्रत्यावर्ती धारा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये आज का जो सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट हम लोग जो है कर चुके हैं, जिसमें 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग इस पार्ट सेकंड में जो है क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के समीकरण निम्न हैं। अब देखिए धारा का समीकरण क्या दिया है, I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर, और वोल्टेज का समीकरण V बराबर 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट है। आपको ज्ञात करना है धारा का वर्गमाध्य मूल मान, आवर्तकाल ज्ञात करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले क्या करेंगे, धारा के समीकरण की तुलना जो है धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये ओमेगा टी के बगल में भी ये एंगल है, तो इसको क्या इसकी तुलना करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 से, और इसकी तुलना करेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से। तो क्या लिखेंगे धारा के समीकरण की तुलना, लिखेंगे धारा के समीकरण की तुलना, धारा के समीकरण की तुलना किससे करने पर, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 से करने पर, से तथा वोल्टेज के समीकरण की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से करने पर। ठीक, धारा के समीकरण की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 से कर देंगे, और जो वोल्टेज का समीकरण है उसकी तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से करने पर। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका I0 बराबर कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 एम्पियर। ठीक, यहाँ पर देखिए I0 है, साइन के आगे लिखा है, तो ये जो है साइन के आगे जो लिखा है 3.5, ये क्या हो जाएगा I0 कामा ओमेगा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 628 रेडियन प्रति सेकेंड, है ना। इसका मात्रा क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। और φ1 बराबर आपका है π/6, φ1 बराबर कितना है π/6। इसमें अगर हम देखें तो V0 कितना निकलेगा, V0 हमारा आएगा 28 वोल्ट, है ना। और φ2 बराबर कितना आ जाएगा, φ2 बराबर आ जाएगा माइनस का π/6। तो ये वैल्यू हमको इस तरीके से तुलना करने पर प्राप्त हो गई। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, हमको निकालना था धारा का वर्गमाध्य मूल मान। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, धारा का वर्गमाध्य मूल मान यानी कि IRMS क्या निकालना है, IRMS क्या होता था फार्मूला, I0 अपान √2, यानी कि IRMS बराबर हमारा आ जाएगा I0 कितना था, I0 हमने निकाला है 3.5, तो 3.5 अपान नीचे क्या हो जाएगा √2। ठीक, IRMS बराबर कितना हो जाएगा 3.5 अपान √2, इतने एम्पियर। बस यहीं पर आप आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड आपको आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल कैपिटल T बराबर होता है 2π अपान ओमेगा, क्या होता है T बराबर 2π अपान ओमेगा। तो T बराबर 2 और यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, और ओमेगा हमारा कितना दिया है 628, ओमेगा कितना आया है 628। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाने पर कितने नीचे जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो। अब 314 एकम 14, 314 एकम 314, और इसको 2 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 628 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक, 2 एकम 2, 2 हम 20, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो T बराबर 1/100 आ गया। ठीक, तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या T बराबर इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², या इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 इतने सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया T की वैल्यू, यानी आवर्तकाल हो गया। ये क्या हो गया आपका आवर्तकाल।
काल हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया था धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, यानी धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होगा। तो कलांतर यानी कि हमको फाई निकालना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिए जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए फाई वन से फाई 2 माइनस कर देंगे। फाई 1 प्लस में है और फाई 2 माइनस में है, तो ये बड़ा है, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा फाई 1 माइनस का क्या हो जाएगा, फाई 2। तो फाई बराबर फाई 1 हमारा है कितना, फाई 1 हमारा पाई/6 और माइनस, और ये माइनस में कितना, माइनस का पाई/6। तो ये फाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई/6 प्लस पाई/6। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से फाई बराबर हमारा कितना निकलेगा, इसके आगे यहाँ पर लगा देते हैं। फाई बराबर हमारा हो जाएगा पाई/6 पाई/6 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 पाई/6 2 पाई/6। तो 2 1 कम 2 2 3 6, यानी फाई बराबर कितना आ गया, पाई/3। फाई बराबर कितना आ गया, पाई/3 आपका आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक, इसको देखिए आप डेल्टा फाई भी मान सकते हैं, इसको आप डेल्टा फाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं। डेल्टा फाई बराबर फाई बराबर कितना आ गया हमारा, ठीक, कितना हो जाएगा, पाई/3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक परिपथ दिया गया है ना, LCR सर्किट। इसमें जो है हमको प्रतिरोध पर विभव निकालना है। ये जो प्रतिरोध है ना, इस पर हमको विभव निकालना है, यानी VR बराबर निकालना है। और परिपथ में धारा निकालनी है, यानी पूरे परिपथ में धारा कितनी होगी, I का मान निकालना है। प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। प्रेरकत्व तथा संधारित्र, प्रेरकत्व पर विभव VL है और संधारित्र पर विभव VC है, यानी VL और VC के बीच जो है हमको कलांतर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो है कि V बराबर 200 cos 50 पाई t की तुलना, है ना। V बराबर 200 cos 50 पाई t की जो है तुलना किससे कर देंगे, ये तुलना V बराबर V0 cos, किससे करेंगे, यहाँ पर cos दिया है तो cos वाला लगाएंगे। V बराबर V0 cos ओमेगा t, है ना। cos V बराबर V0 जो है cos ओमेगा t से करने पर, ठीक, इसकी तुलना किससे कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया गया है और cos के फॉर्म में है, तो इस जो है cos के रूप का जो है उसी समीकरण से तुलना कर देंगे इसकी करने पर। तो V0 बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 200। V0 मिल जाएगा 200 वोल्ट। V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। ठीक, और हमारा ये देखिए ओमेगा बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, 50 पाई। कितना मिल जाएगा ओमेगा, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए VL का मान 180 है। VL का मान कितना है, 180 वोल्ट है ना। और VC का मान भी कितना है, VC का मान भी कितना है, 180 वोल्ट है। ठीक, और कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस कितना आपका दिया गया है, 400 ओम। ठीक, ये वैल्यू हमको जो दी गई थी वो पूरी हमने लिख ली। अब पहला क्वेश्चन हमको निकालना है प्रतिरोध पर विभव, यानी VR निकालना है। ठीक, प्रतिरोध पर विभव, इस पर कितना विभव होगा, VR हमको निकालना है। तो देखिए पूरे सर्किट का जो विभव होता है ना, यानी कि परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, जो है अंडर रूट क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। VR स्क्वायर प्लस अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर VL डिफरेंस VC भी लिख सकते हैं आप। ठीक, यानी कि जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर V बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि VL और VC दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ पर VL का मान 180 है, VC का मान 180,
तो VL से VC दोनों बराबर हैं, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी V बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा VR², है ना, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो दोनों हट जाएंगे, यानी कि V बराबर हमारा कितना आ जाएगा VR के आ जाएगा। और V हमारा जो दिया गया है यहाँ पर देखिए V यहाँ पर कौन सा ले लेंगे हम, परिपथ का कुल विभव जो हो जाएगा वो हमारा यही हो जाएगा शिखर मान, है ना, क्या हो जाएगा V शिखर मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है VR बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये शिखर मान हो जाएगा, यानी VR बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट। VR बराबर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध पर विभव कितना हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम परिपथ में धारा निकालेंगे। परिपथ में क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तो इधर का जो है इधर कर देते हैं, इसको मिटाकर। सेकंड हमारा क्या है, परिपथ में धारा I बराबर निकालेंगे। तो धारा I बराबर क्या होता है V/R होता है। ठीक, क्या होता है V/R, लेकिन यहाँ पर शिखर मान लेंगे V0/R ले लेंगे। तो I बराबर V0 200 है और R हमारा कितना है 400। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे तो I बराबर आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5। कितना लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ठीक, I बराबर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, अब जो है देखेंगे अगला थर्ड क्वेश्चन। तीसरा वाला क्या आपका दिया गया है, तीसरा दिया गया है प्रेरकत्व तथा संधारित्रों के विभवों के बीच कलांतर निकालना हमको। प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच क्या निकालना है, कलांतर। ठीक, यानी VL और VC के बीच कलांतर। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, जब VL और VC की बात कब होगी, VL और VC की बात तब होगी जब जो है परिपथ में केवल क्या क्या हो, जो है प्रेरकत्व L हो और संधारित्र C हो। तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बना था। जब अगर हम बात करें केवल परिपथ में प्रेरकत्व L है तो उस कंडीशन में VL ऊपर की ओर होता है, VL इस तरीके से, और धारा I ऐसे रहेगा। इस तरीके से ग्राफ बना था ना, बात समझे कि नहीं। और अगर केवल संधारित्र C होता है तो धारा तो ऐसे ही रहेगी एक्स अक्ष पर, और VC कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच जो कलांतर VL और VC के बीच जो कलांतर आएगा, ये दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, तो इनमें कलांतर कितना होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री। कलांतर कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि VL और VC के बीच जो कलांतर होगा कितना हो जाएगा, VL तथा VC के बीच कलांतर कितना हो जाएगा। कलांतर की बात करें अगर हम, VL तथा VC के बीच कलांतर, तो कलांतर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता तथा वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए LCR सर्किट दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए ये प्रेरकत्व है और ये क्या है, संधारित्र है, और ये रेजिस्टेंस है। तो इनके सिरों पर विभवांतर हमको दिए गए हैं। ठीक, तो हमको परिणामी वोल्टेज निकालना है पूरे सर्किट का, और वोल्टेज तथा धारा में क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हल शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया गया है हमको, ये जो है VL की वैल्यू है, VL बराबर हमारा दिया गया है 20 वोल्ट। ठीक, और ये क्या है हमारा VC की वैल्यू है, VC है कितना 11 वोल्ट। ठीक, और ये क्या है VR कितना दिया गया 9 वोल्ट। ठीक, VL का मतलब हो जाएगा कि प्रेरकत्व L के सिरों पर जो विभवांतर है। ठीक, VC का मतलब संधारित्र सिरों के पर जो विभवांतर है, और VR का मतलब जो ये प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो इन तीनों की वैल्यू दी गई है। अब हमको निकालना है पहले परिणामी वोल्टेज। क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज। ठीक, तो लिखेंगे परिणामी वोल्टेज, परिणामी जो है वोल्टता बराबर, परिणामी वोल्टता
वी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडरवुड वी आर स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो वी बराबर वी आर हमारा कितना दिया गया है, वी आर दिया गया है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर वी एल बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 माइनस वी सी कितना है 11, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो वी बराबर हो जाएगा हमारा अंडरवुड 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जो है कितना हो, चलो 9 का स्क्वायर 9 ही रहने देते हैं, यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, रूट के अंदर ही 9 का स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 1 + 1 बचा है ना। तो यहाँ पर देखिए v बराबर कितना आ गया, अब 9 का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 9 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा अंडरवुड 2, तो 9√2 वोल्ट। तो परिणामी पूरे परिपथ का जो परिणामी विभव है कितना आ जाएगा 9√2 जो है वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ठीक, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, तो कलांतर tan फाई बराबर क्या होता है वी एल डिफरेंस वी सी अपान क्या होता है जो है कितना हो जाएगा आर। ठीक, क्या हो जाएगा आर, वी एल डिफरेंस वी सी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर वी आर होगा, सॉरी कितना होगा वी आर हो जाएगा। tan फाई बराबर वी एल डिफरेंस वी सी अपान कितना हो जाएगा वी आर, तो यहाँ पर tan फाई इक्वल टू इसका डिफरेंस हमने कितना देखा है अभी, कितना आया था 9, इसका क्योंकि 20 - 11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए वी आर कितना है दिया जो है हमको दिया गया था 9 दिया गया था, तो 9/9 हो जाएगा। ठीक, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, इधर 1 बचेगा, tan फाई बराबर कितना आ गया 1, तो tan फाई इक्वल टू ये tan कितने का मान होता है 45 डिग्री का, तो हमको कलांतर निकालना था और किसमें वोल्टेज और धारा के बीच, तो कलांतर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, और एक आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो हमको परिणामी विभव पूछा गया था और वोल्टेज और धारा में के बीच क्या निकालना था, कलांतर पूछा गया था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए ये जो परिपथ का मान, जो परिपथ हमारा दिया गया है इससे ये मान निकालने हमको। परिपथ से क्या निकालना, सबसे पहला धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात मतलब हमको निकालना है एक्ससी, धारतीय प्रतिघात मतलब एक्ससी निकालना है। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एक्सएल निकालना है। परिपथ की प्रतिबाधा मतलब जेड निकालना है। धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर यानी कि फाई निकालना है। और परिपथ में धारा का शिखर मान मतलब I0 निकालना है। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, यहाँ पर अब दिया क्या क्या है, दिया है हमको क्या दिया गया है, देखिए 10H मतलब H मतलब हेनरी, तो L का मान कितना है 10 जो है H मतलब 10 हेनरी दिया गया है। और 20 माइक्रोफैरेड, C बराबर दिया है 20 माइक्रोफैरेड, इसको जो है फैरेड में बदल देंगे तो 20 × 10⁻⁶ फैरेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये R का मान दिया गया है हमारा कितना, R बराबर दिया गया है 500 ओम, कितना दिया गया है 500 ओम। और अब वोल्टेज का समीकरण दिया गया है तो लिखेंगे पुनः V बराबर 200 sin 100t की तुलना किससे करेंगे हम लोग, की तुलना V बराबर V0 sin ω_t से करने पर। ठीक, इसकी तुलना किससे कर देंगे, V बराबर V0 sin ω_t से कर देंगे। तो V0 हमारा कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, कामा ओमेगा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100, ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ये हमको जितने भी मान दिए थे वो हमने निकाल लिए। अब एक एक हम हल करते हैं। ठीक, एक एक सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात एक्ससी होता है ना। और ये धारतीय प्रतिघात होता क्या है, जो संधारित्र है उसके सिरों पर जो मतलब प्रतिरोध होता है ना। संधारित्र जब परिपथ में केवल संधारित्र हो तब जो प्रतिरोध होता है उसे क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। ठीक, तो एक्ससी बराबर क्या होता है 1/ω_c। एक्ससी बराबर क्या होता है 1/ω_c।
XC बराबर 1/ओमेगा। अब ओमेगा हमारा कितना दिया गया है 100, ठीक। C का मान कितना दिया गया है 20 × 10 की घात -6, 20 × 10 की घात -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए XC बराबर 1/, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को गुणा 20 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा, है ना। और गुणे 10 की घात कितना हो गया -6 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे 2000 को लिख सकते हैं 2 × 10 की घात 3, क्या लिखेंगे 2 × 10 की घात 3, ये 10 की घात कितना है -6, ठीक। तो XC बराबर यहाँ देखिए आप 2 गुणे ये 10 की घात 6 से 3 चला गया तो -3 बच गया, ठीक। यहाँ पर गुणे में घाते जुड़ जाएंगे लेकिन -6 में जब 3 जोड़ेंगे तो -3 बचेगा। अब इस जो है ये इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात +3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 की घात +3 को हम लिख सकते हैं कितना 1000, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500 और मात्रा क्या हो जाएगा ओम, ठीक। तो पहला आंसर हमारा कितना आ गया 500 ओम। अब दूसरा हमको प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है यानी एक्सेल, ठीक। तो एक्सेल देखिए एक्सेल बराबर क्या होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, ठीक। तो एक्सेल बराबर ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा हमको दिया गया है 100, तो ओमेगा के स्थान पर 100 रख देंगे। एल हमारा कितना दिया गया है, तो एल आप देख सकते हैं 10 हेनरी, एल बराबर कितना दिया गया है 10 हेनरी, तो एक्सेल बराबर हमारा 1000 ओम आ जाएगा, ठीक। एक्सेल बराबर कितना आ गया 1000 ओम आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है परिपथ की प्रतिबाधा Z निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा हमको Z निकालना है, ठीक। परिपथ की प्रतिबाधा Z, तो Z बराबर देखिए LCR परिपथ है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा जो Z बराबर होता है ये क्या होता है हमारा R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो Z बराबर हो जाएगा R हमारा कितना दे रखा है रेजिस्टेंस 500 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 500, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस XL कितना है, XL आपका जो अभी निकालना है हम लोगों ने 1000, XL हो जाएगा 1000 माइनस XC कितना आया था 500, XC कितना आया था 500 स्क्वायर हो जाएगा। तो Z बराबर यहाँ पर देखिए आप ये 500 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 500 का स्क्वायर, ठीक। अब अंदर जब हम कॉमन ले लेंगे तो Z बराबर अंदर जब कॉमन ले लेंगे 500 का स्क्वायर, ठीक, तो ये बच जाएगा 1 + 1, ठीक। अब ये 500 का स्क्वायर जो है से 500 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर Z बराबर देखिए 500 रूट के बाहर आ गया और √2 कितना हो जाएगा Z बराबर 500 √2, और ये प्रतिबाधा का मात्रक भी कितना होता है ओम होता है, तो Z बराबर आ जाएगा 500 √2, है ना, 500 √2 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका 4 नंबर में आपका क्या दिया गया है, 4 नंबर में पूछा गया धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर हमको फाई निकालना है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसको मिटा देते हैं इधर। फोर दिया निकालना है हमको, वोल्टेज तथा धारा के बीच हमको कलांतर निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है tan फाई, इतना होता है tan फाई बराबर क्या हो जाएगा XL - XC अपान R, क्या होता है XL - XC अपान R हो जाएगा। तो tan फाई XL हमारा अभी हम लोगों ने निकाला था जो है XL कितना आया था, XL आया था 1000, XC कितना आया था 500, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है यहाँ पर 500 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो tan फाई बराबर हो जाएगा ऊपर 500/500, ठीक, डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan फाई बराबर 1 आ गया, तो tan फाई बराबर ये tan कितना हो जाएगा तो होता है 45 डिग्री, यानी फाई बराबर 45 डिग्री, फाई बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना आ गया जो है 45 डिग्री। अब जो हमको पाँचवा प्रश्न है कि परिपथ में धारा का शिखर मान I0 निकालना है। तो देखिए I0 बराबर होता है I0, ठीक। अगर ओम के नियम से आप जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R, तो I0 बराबर यहाँ हो जाएगा V0/Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा R की जगह पर यहाँ परिपथ की प्रतिबाधा रखते हैं, ठीक, और V की जगह पर V0 यानी कि शिखर मान वोल्टेज का। तो I0 बराबर वोल्टेज का शिखर मान कितना आया था 200 आया था, वोल्टेज का शिखर मान कितना आया था
200 आ गया था, ठीक। और प्रतिबाधा Z बराबर कितनी आई थी, 500√2, है ना। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये I0 बराबर कितना हो जाएगा, जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये 5√2 ऊपर नीचे जब √2 से गुणा करेंगे आप, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√2, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। आप जो है 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये I0 बराबर कितना हो जाएगा, √2/5, ठीक। √2/5 इतने जो है एम्पियर आ जाएगा, ठीक। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर जो है √2 का मान रख दिया जाए। √2 का मान होता है 1.414, है ना, तो उसको भी रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इतना भी आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम 1.414 रख दीजिए, अपान 5 कर दीजिए। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट पहली बात तो लग जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 41, 5 8 40। अब 0.2 अंक तक हल कीजिए बस, तो ये I0 बराबर आ जाएगा आपका 0.28 एम्पियर। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही है। या फिर जो है यहाँ पर √2/5 एम्पियर, ठीक। या फिर जो है √2 का मान रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.28 एम्पियर आएगा I0 की वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया आपसे, दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, है ना। अब देखिए वोल्ट मीटर का मतलब है, वोल्ट मीटर किसको नापता है, वोल्टेज को, है ना। तो V का मान निकालना है, और अमीटर का मतलब धारा मापता है, तो यहाँ पर धारा यानी कि I का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, XC का मान दिया गया है, XL दिया गया है, और प्रतिरोध दिया गया है। कुल विभवांतर आपका कितना है, 90 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमीटर का पाठ्यांक निकाल लेते हैं। सबसे पहले अमीटर का पाठ्यांक, ठीक। अमीटर का पाठ्यांक मतलब पूरे परिपथ में धारा कितनी होगी। तो धारा I बराबर, ये LCR सर्किट है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल विभवांतर अपान परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक। तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर 90 है, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 90 अपान रूट के अंदर यहाँ पर R हमारा कितना दिया गया है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस XL से जब XC घटाएंगे तो 6 से जब जो है 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। जब आप 6 से देखिए इधर XL कितना है, 6 ओम है, XC कितना है, 2 ओम है, तो घटा देंगे तो 6 से जो है 2 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो I बराबर हो गया ऊपर 90, नीचे हो जाएगा √3 3 का 9, 4 चौक 16, तो ये I बराबर हो जाएगा 90, और 16 9 कितना हो जाएगा, √25, ठीक। तो I बराबर हो जाएगा 90, और √25 का मान 5 हो जाएगा, काट देंगे तो 18, यानी कि ये I इक्वल टू कितना आ गया, 18 एम्पियर, है ना। कितनी आ गई, I बराबर कितनी आ गई, यानी अमीटर का पाठ्यांक 18 एम्पियर आ गया। अमीटर का पाठ्यांक कितना हो गया, जो है 18 एम्पियर। अब अगला हमको पूछा गया वोल्ट मीटर। तो देखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, है ना, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर। अब देखिए यहाँ पर पूरे परिपथ का तो जो हमारा विभव कितना दिया गया है, 90 वोल्ट, यानी प्रत्यावर्ती जो स्रोत यहाँ पर लगा है उसका वोल्टेज कितना दिया गया, 90 वोल्ट, ठीक। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है ये कहाँ पर लगाया गया है, तो इन दोनों के बीच लगाया गया है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ से ये जुड़ा है और ये, तो इन दोनों के बीच, तो यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो होगा, ये वाला जो वोल्ट मीटर है वो क्या नापेगा, जो है इन दोनों के बीच का जो है विभवांतर नापेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच हमको विभवांतर निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I, और ब्रैकेट में हो जाएगा XL माइनस XC, है ना। क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में XL माइनस XC। तो V बराबर I हमने निकाला है, भी 18 आया है, और XL हमारा कितना था, 6, और माइनस ये कितना है हमारा 2, है ना। तो V बराबर हो जाएगा 18 गुणे 4, यानी V बराबर आ गया 18 चौक 72 वोल्ट। कितना आ गया, 72 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आ गया, 72 वोल्ट आ गया।
और आमीटर का जो पाठ्यांक है वो 18 एम्पियर आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, समीकरण V बराबर 40 sin 100 पाई t वोल्ट से प्रदर्शित है। समय वोल्टता TV ग्राफ उचित पैमाने पर एक पूरे चक्र के लिए जो है बनाना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर हमको समय वोल्टेज ग्राफ उचित पैमाना मान करके बनाना है। ठीक, तो देखिए परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V का समीकरण, वोल्टेज का समीकरण दिया गया है V बराबर 40 sin 100 पाई t। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण V बराबर 40 sin, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 पाई t की तुलना किससे कर देंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से करने पर। तो यहाँ देखिए इससे जब तुलना कर देंगे तो V0 यानी वोल्टेज का शिखर मान कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक, यहाँ देखिए V0 है, V0 कितना आ गया 40 वोल्ट, वोल्टेज का शिखर मान कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया। और ओमेगा बराबर कितना है, ओमेगा बराबर आ गया आपका 100 पाई, ओमेगा बराबर कितना आ गया 100 पाई। अब आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। ठीक, इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 एक कम 2, 2 50, यानी कि आवृत्ति कितनी आ गई 50। ठीक, तो प्रति सेकंड कहो चाहे सेकंड की पावर जो है -1 इसी को कहो, या फिर आप कह सकते हैं हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एफ का मान हो गया, इसलिए आवर्तकाल निकाल लेते हैं, आवर्तकाल। ठीक, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 1/f होता है। टी बराबर इसको जब लिखेंगे 1/50, टी बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.02 इतने सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.02, इसको हम डिवाइड करके देख लीजिए, 50 यहाँ 1 है, छोटा पड़ रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी छोटा है 1 0 और बढ़ा दिया, 50 टू द है ना 100। इस तरीके से जो है आपका ये जो है आवर्तकाल कितना आ गया 0.02 सेकेंड, कितना आ गया 0.02 सेकेंड आ गया। ठीक, अब जो है हमको आवर्तकाल क्या होता है एक पूरे चक्र में जो टाइम लगता है ना, एक पूरा चक्र में जो समय लगता है तो वही हमारा आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल 0.02 सेकेंड हो गया। और वोल्टेज का शिखर मान कितना है 40 वोल्ट। तब इसका देखिए एक चक्र के लिए कह रहा था, एक पूरे चक्र के लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। इधर जो है समय टी ले लेंगे, यहाँ पर समय ले लिया, वो भी किस में सेकेंड में, समय किस में ले लिया सेकेंड में। और इधर ले लेंगे वोल्टेज है ना, इधर क्या ले लेंगे वोल्टेज है ना, वो भी वोल्ट में, इधर सेकेंड में, इधर जो है वोल्टेज वोल्ट में ले लेंगे है ना, वी ले लेंगे वोल्ट में। ठीक, यहाँ धारा जो है इधर समय ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है वोल्टेज का शिखर मान कितना मिला 40, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज इधर की ओर कितना मिलेगा 40 प्लस का 40 ऊपर की ओर, यहाँ 0 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा हमारा जो है यहाँ -40 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से है ना। इसको यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे और इसको डॉट डॉट मिला देंगे। ठीक, इस तरीके से तो मैक्सिमम 40 है और इधर नीचे की ओर भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 40। ये एक पूरा चक्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो पूरा चक्कर हो जाएगा एक। ठीक, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक पूरा ये इस पर टाइम लिया गया ना, तो यहाँ एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा 0.02 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 0.02 सेकेंड। लेकिन अगर ये हाफ साइकिल चक्र होगा तो यहाँ हो जाएगा 0.01 सेकेंड है ना। तो हमको VT यानी कि वोल्टेज और टाइम, इधर वोल्टेज हो गया इधर टाइम हो गया, तो वोल्टेज और टाइम ग्राफ बनाना था। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा वोल्टेज और समय ग्राफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है V0 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है V0 की है ना। तो ये आपका वोल्टेज और टाइम क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः
1100 तथा 110 हैं, है ना। मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं 110 और द्वितीय कुंडली में फेरे कितने हैं, प्राथमिक में है 1100 और द्वितीयक में कितने हैं 110 फेरे हैं। ठीक, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यानी प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना है जो सप्लाई दी जा रही है 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की जो प्रतिबाधा कितनी है 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हमको दिया गया प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो यहाँ पर हमको प्राथमिक में फेरों की संख्या 1100 दी गई है, यानी कि एनपी बराबर कितना है 1100। एनपी बराबर कितना दिया गया है 1100। और जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी एनएस बराबर कितना दिया गया है, एनएस बराबर दिया गया है 110। ठीक, और उसके बाद फिर प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज दिया गया है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज मतलब वीपी दिया गया है। वीपी हमको कितना दिया गया है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। तो वीपी बराबर हमारा 220 वोल्ट है। ठीक, वीपी बराबर कितना है 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा जेड बराबर कितना दिया गया है 220 ओम, ठीक हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आईपी बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं कैसे इसको हल करेंगे। आप जानते हैं कि एनएस अपान एनपी इक्वल टू क्या होता है वीएस अपान वीपी, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो एनएस के स्थान पर रख देंगे 110 और एनपी कितना दिया गया हमारा 1100 इक्वल टू वीएस। क्या इसमें वीएस है, वीएस नहीं है, लेकिन वीएस के इसीलिए वीएस निकालेंगे क्योंकि वीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वीपी हमारा कितना दिया गया है 220। ठीक, अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11 जीरो हो गया। ठीक, अब इधर क्या आ जाएगा 1/10 इक्वल टू उधर हो गया हमारा वी एस अपान कितना हो जाएगा 220, है ना। 0 0 इधर भी काट सकते हैं हम लोग। तो हमारा वी एस बराबर कितना आ गया 22 वोल्ट आ गया। ठीक, वी एस बराबर यानी द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज है वो कितना आ गया 22 वोल्ट आ गया। अब हम जो है क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली का वोल्टेज आ गया। अब हमको प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा निकालनी है, मतलब आईपी का मान निकालना है। ठीक, तो आईपी का मान निकालना है, उसके पहले हम द्वितीय कुंडली की जरा धारा निकाल लेते हैं, द्वितीय कुंडली में धारा निकाल लेते हैं। तो द्वितीय कुंडली में धारा पहले निकाल लेते हैं, द्वितीय कुंडली में धारा, ठीक, द्वितीय कुंडली में धारा मतलब आई एस, एस मतलब सेकेंडरी याद रखना। तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है वी अपान आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी एस, यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा वी एस, और आर की जगह पर यहाँ पर प्रतिबाधा रखेंगे जेड, है ना, प्रतिबाधा रख देंगे जेड। तो ये आई एस बराबर वी एस हमारा है 22 और प्रतिबाधा जेड बराबर 220 है। तो 220 हो जाएगा 22 एकम 22 दहम, है ना। तो ये आई एस बराबर आ जाएगा 1/10 और 1/10 को लिख सकते हैं हम लोग 0.1, कितना लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। ठीक, ये हमारा जो है आई एस की वैल्यू आ गई है। ठीक, यानी कि द्वितीय कुंडली में धारा आ गई 0.1 एम्पियर। अब चूंकि हम जानते हैं आदर्श स्थिति में क्या होता है, आदर्श स्थिति में क्या होता है वी एस इंटू आई एस, क्या होता है वी एस इंटू आई एस बराबर वी पी इंटू क्या होता है आई पी होता है। ठीक, अब हमको चाहिए आई पी, तो इसी में सब मान रख देते हैं। तो वी एस के स्थान पर कितना रख देंगे, देखिए वी एस हमारा कितना आया था 22 और गुड़े आई एस कितना आया था 0.1, कितना आया है 0.1 इक्वल टू वी पी कितना था, वी पी हमारा 220 वोल्ट, 220 इंटू आई पी हमको पता नहीं, आई पी क्या पता है, नहीं पता है, आई पी ही तो निकालनी है, ये हो जाएगा आई पी। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 दहम्मा ऐसे काट देंगे, 10 को बटे में ले आएंगे तो 0.1 अपान 10 बराबर क्या हो जाएगा आई पी हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट आई पी बराबर जब आप निकालेंगे, ठीक, तो ये जैसे आप इसको दशमलव हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 1/100 ये हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप,
या IP बराबर कितना हो जाएगा 0.01, कितना हो जाएगा 0.01 एम्पियर। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली हमको ये बताना था कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, तो यहाँ पर देखिए IP बराबर आएगा 0.01 एम्पियर। कितना आ गया, IP बराबर हमारा आ जाएगा 0.01 एम्पियर। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट जो है करता है ना। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है, तो निम्न की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरा आपसे पूछा गया निवेशित शक्ति। अब देखिए यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 1100 वोल्ट को किस में बदल रहा है, 110 वोल्ट में, है ना। उसके बाद फिर प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हमको दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% दी गई है तथा निर्गत शक्ति जो है 4000 वाट है, तो ये जो है निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हमको जो है क्या दिया गया है। ठीक, तो देखिए क्या दिया गया है, जो 1100 वोल्ट है, 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो 1100 वोल्ट यानी प्राइमरी कॉइल जो रहेगी उसमें मतलब इतना वोल्टेज रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा जो दिया गया है ये VP, P मतलब प्राइमरी, V मतलब वोल्टेज, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज जो है दिया गया है 1100 वोल्ट। कितना दिया गया है, 1100 वोल्ट। उसके बाद फिर 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब VS बराबर कितना दिया गया है, 110 वोल्ट। VS मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें वोल्टेज कितना दिया गया, 110 वोल्ट। उसके बाद फिर प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली मतलब कि ये फेरों की संख्या n मानते हैं, लेकिन प्राथमिक में है तो NP बराबर हमको दिए गए हैं 2000 फेरे, है ना। NP बराबर 2000 है। ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर दी गई है 80%। कितनी दी गई है, 80%। और निर्गत शक्ति कितनी दी गई है, निर्गत जो शक्ति है ना, बात समझे कि नहीं, निर्गत शक्ति हमारी दी गई है 4000 वाट। कितनी दी गई है, 4000 वाट। अब निकालना क्या है, पहला हमको ज्ञात करना है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब कि NS बराबर क्वेश्चन मार्क, और निवेशित शक्ति। दूसरा क्या निकालना है, निवेशित कहो चाहे निवेशी शक्ति कहो, तो निवेशी शक्ति हमको जो है निकालना है। ठीक, तो ये वैल्यू हमको दी गई हैं और ये हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपका फार्मूला क्या होता है, VS, ये VS है अपान VP इक्वल टू क्या होता है, NS अपान NP। ये सूत्र होता है VS अपान VP बराबर NS अपान NP। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। VS हमको दिया गया है 110 वोल्ट, VP हमको दिया गया है 1100 वोल्ट, है ना, इक्वल टू NS हमारा कितना दिया गया है, NS जो है NS तो निकालना ही है, तो NS की जगह NS ही रख देते हैं, और NP हमको दिया गया है 2000। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, नीचे 10 बच गया है। ठीक, ऊपर से 0 0 काटा, 11 एकम 11 और 11 धम्मा 110। अब देखिए नीचे नीचे भी कट जाता है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। इधर 1 अपान 1 बचा, मतलब 1 बचा, इधर NS अपान कितना बच गया, 200। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NS की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 200। यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, ये देखो पूछा गया था द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आ गई, 200। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है निवेशी शक्ति क्या है। तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति बटे क्या होता है, निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ईटा की वैल्यू कितनी दी गई, 80%, तो इसको परसेंटेज से हटा दें तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। निर्गत शक्ति हमको दी गई है 4000, कितनी दी गई है, 4000 वाट, और निवेशी शक्ति हमसे पूछी गई है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं निवेशी शक्ति। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, अब 8 से ऊपर ऊपर कट रहा, काट देते हैं, 8 कम 8, और देखिए ये 8 पंचे 40, इधर 500 बच गया। ठीक, तो इधर बच गया 1/10, और इधर हो गया 500 बटे कितना हो गया,
निवेशी शक्ति। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निवेशी शक्ति बराबर कितना आ जाएगा, निवेशी शक्ति बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 गुणे 500। कितना आ जाएगा, 10 गुणे 500। तो निवेशी शक्ति हमारा कितना हो गया, निवेशी शक्ति बराबर आ जाएगा 500 को 10 से गुणा करेंगे तो 5000। कितना आ जाएगा, निवेशी शक्ति बराबर कितना आ जाएगा, 5000 वाट, है ना। तो आपका ये निवेशी शक्ति बराबर कितना आ गया, 5000 वाट। ठीक, तो हमसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में निवेशी शक्ति कितनी होगी, तो 5000 वाट हो गई। और पहला पार्ट था द्वितीय कुंडली में फेरों संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 200 फेरे, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए भैया, ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने 5 सवाल जो है इम्पॉर्टेंट सॉल्व करवाए थे, और इस पार्ट में जो है 8 सवाल करवाए हैं। टोटल मिला के हो गए दोनों पार्ट में 13 क्वेश्चन, ठीक, 13 सवाल। और जो है यही 13 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं बिल्कुल। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक। तो इससे ज़्यादा अब इस चैप्टर से नहीं आएंगे। आप ये 13 क्वेश्चन दोनों वीडियो देख करके सॉल्व कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक। तो बेटा इस वीडियो में बस इस चैप्टर का यही इतने पार्ट रहेगा, इतने ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो अगर भैया वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और ताकि इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरी की क्लास हम कराते रहें, ठीक, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक वीडियो को। और बेटा अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।